नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सीरिया के द्वारा खरीदे जाने वाले एक नए रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के बारे में, जो वह बेलारूस से खरीदने वाला है, उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि सीरियन मिलिट्री अब एक बेलारूसियन मिसाइल सिस्टम को परचेज करेगी अपने करंट रशियन ग्रैड रॉकेट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, और ये माना जा रहा है बेलारूसियन फ्लूट सिस्टम होगा, जो कि उनके करंट वर्जन का एक अपग्रेडेड वर्जन है। और दोस्तों सीरियन मिलिट्री एक्सपर्ट का मानना है कि वे इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं कि बेलारूसियन फ्लूट मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम उन्हें मिल जाए। ये रशियन ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है, स्पेशली अगर देखा जाए तो इसकी रेंज भी ज्यादा है और ये साइमल्टेनियसली 80 रॉकेट छोड़ सकता है। और चूंकि दोस्तों ये 1 मिनट के अंदर 80 मिसाइल छोड़ सकता है और एक बड़े एरिया को कवर कर सकता है, तो ऐसे में ये सीरियन मिलिट्री की जिहादिस्ट को कवर करने के अंदर बहुत बड़ी मदद कर सकता है। और दोस्तों सीरियन मिलिट्री काफी लंबे समय से ग्रैड मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रैड मिसाइल सिस्टम के लिए, क्योंकि यह भी बहुत ही ज्यादा एडवांस रहा है अपने समय के अंदर, बहुत से देश इसे इस्तेमाल भी करते रहे हैं। दोस्तों इसका एक्चुअल में नेम BM-21 ग्रैड सिस्टम है, जिसे सोवियत रशिया ने बनाया था, और ये एक 122 mm मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। इसे सबसे पहले 1960 के अंदर डिप्लॉय किया गया था, और दोस्तों मार्च 1969 के अंदर इसने सिनो सोवियत बॉर्डर कन्फ्लिक्ट के अंदर, जो कि रशिया और चाइना के बीच में हुआ था, उसके बीच में हिस्सा लिया था। और इसके अंदर M21 OF रॉकेट का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे M21 फील्ड रॉकेट सिस्टम भी कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम इसकी बात करें कि इसने कौन कौन से कन्फ्लिक्ट या वार के अंदर इसने हिस्सा लिया है, तो उसके अंदर दोस्तों बहुत ही सारे हैं जिसके अंदर इसने हिस्सा लिया है। इसीलिए आप इसे ये भी कह सकते हैं कि अपने समय के अंदर ये एकमात्र ऐसा सिस्टम था जिसे रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की श्रेणी के अंदर रखा जा सकता था। और दोस्तों अगर बात करें कि इसे इस्तेमाल कौन करता है, तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूंगा लगभग देशों ने इसे इस्तेमाल किया है, अफगानिस्तान से लेके दोस्तों क्यूबा, इक्वाडोर, इजिप्ट, इसके अलावा ईरान, इराक, इसराइल के पास भी 58 ऐसे सिस्टम रहे हैं। और रशिया दोस्तों, म्यांमार, पाकिस्तान के पास भी इसका KRL 122 सिस्टम के नाम से ऐसा सिस्टम था। इसके अलावा दोस्तों रशिया के पास 982 ऐसे सिस्टम थे, और इंडिया भी 150 ऐसे सिस्टम इस्तेमाल कर चुका है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि तकरीबन सभी देश इसे इस्तेमाल कर चुके हैं, और उसके बाद में दोस्तों बहुत से देशों ने इसका अपग्रेडेड वर्जन भी बनाया। और ऐसे में माना जा रहा है कि जो बेलारूस ने ये सिस्टम बनाया है वो भी इसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड स्टेट ने भी इसका इवैल्यूएशन कर रखा है, जिसका मतलब ये है कि ये इतना इफेक्टिव था कि अगर अमेरिका ने भी अपने रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाए हैं तो इसी को इवैल्यूएट करके बनाए हैं। और दोस्तों ये माना जाता रहा है कि रशिया का मिसाइल फोर्स जो है वो अभी भी अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है। इवन हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया का आ चुका है और वो लॉन्च भी करने वाला है 1 साल के अंदर, और जबकि अमेरिका उसके ऊपर अभी भी काम कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के पास पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, और इसके 3 वर्जन है दोस्तों। तीसरे पे अभी काम चल रहा है, 2 वर्जन आ चुके हैं। MK1 है जिसकी रेंज 40 किलोमीटर है, MK2 है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, और MK3 जो होगा उसकी रेंज 120 किलोमीटर होगी। हालांकि दोस्तों इससे पहले की जो रिपोर्ट आई है बेलारूस के फ्लूट मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के बारे में, तो वो ये कहती हैं कि ये 80 mm का रॉकेट लॉन्चर है, और यह 31 जनवरी 2020 को पहली बार दिखाया गया जब बेलारूस के स्टेट मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमेटी की मीटिंग थी। और इसके ऊपर दोस्तों उस समय पॉलीगॉन टेस्ट स्टेज तक पहुंच गया था, और ये माना जा रहा था कि जल्द ही ये कंप्लीट हो जाएगा। और अभी सीरियन मिलिट्री इसको खरीदने जा रही है, तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि इसका काम कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं तो इसके अंदर भी सोवियत रशिया के ही 80 mm C8 सीरीज के नॉन गाइडेड एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल होता है। और दोस्तों इस रॉकेट लॉन्चर को जिस आर्मर्ड व्हीकल के ऊपर ले जाया जाना है वो है SHTS, जो कि एक 4x4 आर्मर्ड व्हीकल है, और माना जाता है कि ये रीब्रांडेड वर्जन है एक बुरान फैमिली के ट्रक का। और ये बुरान फैमिली का ट्रक भी दोस्तों रशियन कंपनी रिडा का ही है। और इस सिस्टम की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर एक ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है, और साथ ही इसके अंदर ऑनबोर्ड नेविगेशन कॉम्प्लेक्स भी है, जिससे इस रॉकेट लॉन्चर की एक्यूरेसी है
वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और एक सिंगल कंट्रोल सिस्टम रहता है। तो दोस्तों ये सिस्टम 2 पर्सन के लिए है और इसे दोस्तों किसी भी मिशन के लिए डिप्लॉय करने में 60 सेकंड का समय लगता है और इसकी पीछे वाली मिसाइल ट्यूब्स को टारगेट की दिशा में प्रिपेयर करने के लिए केवल 30 सेकंड का टाइम लगता है। धन्यवाद। जय हिंद।